Hello students, very good afternoon to all the students in this class again। जैसे कि आपको पता है कि हम ह्यूमन एनाटॉमी पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेली। तो हमने बहुत सी चीजें इस चैप्टर में सीखी हैं, लाइक जैसे सेल्स क्या होते हैं, ह्यूमन की एनाटॉमी की जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, ये इसका क्या एक्चुअल में जो है रियल मीनिंग क्या है, एनाटॉमी क्या होती है, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं इस टॉपिक को लेकर। तो जैसे हमें पता है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी करते हैं, अपनी बॉडी के सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम बोल देते हैं कि ये स्टमक है, ये हमारा माउथ है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो उसके लिए हम कॉमन टर्म यूज कर लेते हैं, जैसे स्कल हो गया, माउथ हो गया। हम बोलते हैं कि हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मेरे गर्दन में प्रॉब्लम है, या मेरे यहाँ पे टॉन्सिल है। कुछ ऐसी चीजें कई बार हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं अपनी बॉडी को लेकर। तो थोड़ा बहुत हम उनके जो एनाटॉमिकल नेम है उसको ध्यान में रख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमें पता है कि स्कल है ये जो हमारा, ठीक है, इसको क्रेनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्रेनियल। माउथ, माउथ को ओरल भी बोला जाता है, ऑरिस भी। जैसे हम बोलते हैं कि ऑरल सोल्यूशन लो, ठीक है, ओआरएस का घोल होता है, जैसे ये ओरल सोल्यूशन मुंह के राही। ओरल का मीनिंग होता है माउथ। नेक जैसे सर्वाइकल हो गया हमारा, शोल्डर, एप्रोमीन, ठीक है। जैसे चेस्ट हो गई हमारी, ये थोरेसिक कैविटी होती है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है हमारे थोरेसिक कैविटी है, उसके अंदर हमारा जो है थोरेसिक पार्ट यहाँ पे होता है, ठीक है, फेफड़े जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम यूज कर लेते हैं चेस्ट टर्म, ठीक है। एंड आगे जैसे हमारा बटक हो गया, बेली हो गया, ठीक है, जो हमारा बैक वाला पोर्शन हो जाता है इसको एब्डोमेन बोल देते हैं। क्यूबिक हो जाता है, ठीक है। स्टमक हम बोल देते हैं कि हमारी बेली में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, वो स्टमक आ जाता है। हमारी नीचे बैठने वाली जगह आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो हैं इनके जो साइंटिफिक एनाटॉमिकली जो नेम है, ये थोड़े बहुत आपने अपने सब्जेक्ट में से 10-15 जो कॉमन कॉमन है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे ध्यान के साथ नोट डाउन कर लेने हैं, अपने ब्रेन में रखने हैं, ठीक है। एंड जैसे आर्म पिट हो गया, इसको एक्सिला भी बोलते हैं, एक्सिलरी भी बोलते हैं। आर्म को ब्रेंकियम कह देते हैं, एल्वियो को ऑल्सिरोनन, ये वाला जो पोर्शन है इसको, ठीक है। तो ये आपने जो है एक बार इसको नोट डाउन करना है। जो हमारा ये हो जाता है, गुट हो जाता है, रिस्ट हो जाता है, इसको कार्पस बोलते हैं। हैंड को मैनस बोलते हैं, थंब को पोलेक्स बोलते हैं। मतलब नॉर्मल आपको 10 से 15 जो है इसके वो जो है एनाटॉमिकल नेम है जो आने चाहिए, तो आपने इसको ध्यान के साथ करना है। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। हमारी बॉडी, ये देखो इसमें हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, इसको मेंटली से अच्छे से आपने इसको जो है स्टडी करना है, गो थ्रू करना है। तो देखो जो हमारा फोरहेड पोर्शन है इसको फ्रॉन्ट बोलते हैं, बिकॉज साइंटिफिकली जब हम कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर हमारी मेडिकल लाइन है, या फिर मैं भी असिस्टेंट, या फिर कुछ स्टाफ नर्स, जो किसी भी तरीके की कोई भी जॉब करते हैं, तो हमारी जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसका जो कॉमन स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, उसके लिए जो कॉमन यूज टर्म हमारी बॉडी के लिए यूज होती हैं, तो वो हमें जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम वन बाय वन सिस्टम पढ़ेंगे एक एक बॉडी का, तो वहां पे आपको ये चीज क्लियर होती जाएगी। मान के चलो हम अगर आइज का पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम पढ़ते हैं एप्कोसी उम्र वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्बिट के बारे में पढ़ते हैं, कोर्निया होती है हमारी आंखों में। तो उन्हों से उनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, हमारा जो बॉडी का जो हमारा ये सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम है, सेरिबो जो है फाइलम फ्लूइड होते हैं, सेरिब्रम होता है, ठीक है, ये हमारे हेड में होती हैं, उस हिसाब से कुछ इनके साइंटिफिक नेम हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो हम थोड़ा सा इसको ध्यान के साथ देख लेते हैं यहाँ पे। देखो जो फ्रॉन्स हैं और फोरहेड, जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको फ्रॉन्स बोलते हैं। क्रेनियम स्कल हो गया इसको, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है। चिक हो गया, इसको बुका बोलते हैं। आरिस ईयर को बोलते हैं, ठीक है। फेसिस जो है हमारा फेस है, ये वो पोर्शन हो गया। सर्विक्स हो गया ये, ठीक है, नेक वाला पोर्शन आ जाता है हमारे यहाँ पे, ये आपको ध्यान के साथ यहाँ पे दिख रहा है। और इस माउथ का पोर्शन हो गया। मेंटिस चिन को बोला जाता है। ऑक्सिलरी आर्मपिट हो गया हमारा, ब्रेंकियम आर्म हो गया,
ठीक है, ये सारे आपने एक बार देखने में, एक बार आपको दिखा देती हूँ। एंटी क्यूबिट्स, ये जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन हो गया, एल्वियोफोनी वाला पोर्शन हो जाता है एंटी क्यूबिटिस, ठीक है। एंड एंटी ब्रेकिंग, ये जो हमारी फोर आर्म हो जाती है, ये आ गया, ठीक है। कार्पस, ये वाला जो रिस्ट हो जाती है हमारी, ठीक है, जिसको हम घुट भी बोल देते हैं। पोलेक्स, अंगूठे को बोला जाता है साइंस की लैंग्वेज में, थंब को। एंड पालम, हमारे हाथ की हथेली होती है, ठीक है। एंड डिजिट्स, फिंगर को बोला जाता है, इसको फैलेंजिस भी बोला जाता है। ये आपने ध्यान रखना है और इसको अच्छे से लर्न भी करना है। तो अगर हम इस साइड का ही मैं भी आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो इधर अगर हम ये लेग की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे पैटिला, ठीक है, नी कैप, जो हमारा गोटा होता है, उसको पैटिला बोलते हैं। क्रूज लेग हो गया, टॉर्सस एंकल हो गया, हमारी जो जोड़ रहता है, ये हमारे पाँव के बीच में होता है ना, ये वाला एंकल हो गया, टर्सस बोलते हैं इसको। डिजिट, पैर, हमारा जो फिंगर हो जाता है पैर का, ठीक है। हैलक्स बोलते हैं टॉय को, तो वहाँ हमारा जो शब्द था, उसके लिए इसको पोलेक्स बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको बोला हैलक्स। तो अभी जो सेकेंड इसका पार्ट है वो देख लेते हैं इधर ध्यान के साथ। आंखों के लिए हम ऑकुलस बोलते हैं, आंखों के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं हम, ऑकुलस, ठीक है। चिक के लिए बुका यूज कर रही हैं, ठीक है। ईयर के लिए ऑरिस, हमने पहले भी किया था ये। सर्विक्स, जैसे हमारे यहाँ यहाँ पे हमारे थॉरट में, हमारे गले में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ हम वर्ड यूज करते हैं सर्विक्स, ठीक है। थोरेसिक, ये जो हमारी चेस्ट होती है, इस पोर्शन के लिए हम यहाँ पे थोरेसिक भी बोल देते हैं, इसको थोरेसिक भी बोल सकते हैं, ये चेस्ट भी होता है। तो जैसे जैसे आप इसको मतलब डेली क्लास को सुनेंगे, तो धीरे धीरे आपके ये ब्रेन में बैठने स्टार्ट हो जाएंगे और आराम से आपको ये मतलब आफ्टर 5-6 टाइम जब आपकी क्लास से ये निकल जाएगी, इसको रिपीट करोगे, तो धीरे धीरे ये आपके ब्रेन में बैठने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हर एक कोर्स के लिए कि हमें जो साइंटिफिक नॉलेज है, हमारी बॉडी के जो एनाटॉमिकल नेम है, वो हमें आनी चाहिए। प्रैक्टिस हो गया हमारा ये चेस्ट वाला पोर्शन, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। एंड आगे एब्डोमिन आ जाता है, एब्डोमिन हमारा पेट वाला पोर्शन हो जाता है। अम्बिलिकस कॉर्ड, जब एक मदर, जब एक बच्चे को मतलब बर्थ होता है, जब वो जुड़ी होता है बच्चा मदर की वूम के अंदर, तो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, एक धागा है, ये एक नेचुरली है। तो उसके जरिए ये जहाँ पे जो बच्चा है अपनी मदर के साथ है, जो जुड़ा रहता है वहां पे, ठीक है। तो अम्बिलिकल वर्ड वहां से आया है ये। एंड हिप, हमें पता है इसको कोएक्सल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया पेल्विस, ये हमारी जो स्टमक है उसका लोअर पोर्शन, उसको पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया इनग्वेन और ग्रोनियन, ठीक है, ये हमारे मेल का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पोर्शन दिखाया गया है यहाँ पे। प्यूबिक आ जाता है, अपनी जो अपर हमारा लेग रह जाता है, ठीक है। देन फीमर आ जाता है, थाई हो जाता है हमारा, प्यूबिक ऊपरला पोर्शन आ जाता है थोड़ा सा, जिसमें मतलब हमारा जो बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे यूज होता है, मतलब हमारी बॉडी में, तो उस चीज को हम प्यूबिक बोल देते हैं। यहाँ पे प्यूबिस नहीं होता है, प्यूबिक नहीं। और फीमेल में भी इसको सेम वर्ड के नाम से जो है जाना जाता है। फीमर हो गया, थाई हमारे, ठीक है। एंड ये हमारा जो एंकल था, ये हमने देखा ही था कि इसको पैटिला बोलते हैं, जो हमारी गोडे आ जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फीट और फुट पेडल आ जाता है, ये हमारी बॉडी का इंटीरियर व्यू है, जिससे हम सीधा डायरेक्ट अपनी आंखों के साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान के साथ स्टडी करना है, बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी के जो जितने भी टर्म हैं, इसमें 15 से 20 नेम तो आपको कम से कम आने चाहिए, तो आपने इसको अच्छे से गो थ्रू करना है। तो अभी अगर हम इसको इसका जो बॉडी का ये जो हमारा इंटीरियर पोर्शन था, अभी हम पोस्टीरियर की बात कर लेते हैं, बैक साइड पे जो डॉर्सल व्यू है हमारी बॉडी का। हमें पता है ये हमारे शोल्डर हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसको एक्रियोमिल, ठीक है। और जो हेड वाला पोर्शन है, इसको सेफेलॉन बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का पिछली वाला पार्ट हो गया ये, इसको सिफेलिक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम हाँ हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम स्टडी करते हैं, तो वहां पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। सर्विक्स सेम अगेन, ठीक है।
डॉर्सम बैक हो गया, हमारा बैक पोर्शन हो गया ये डॉर्सल। ब्रैंकियम हमें पता है आर्म का ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, ऑलिक्रैनियन बैक ऑफ एल्ब्यूम, ये जो पीछे मांस इकट्ठा हो जाता है इसको ऑलिक्रैनियन बोलते हैं। एंड जो नीचे वाला हमारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जो हमारे मतलब छोटे छोटे जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो कैविटीज होती है इसके अंदर, जो हमें हमारी कमर के पीछे भी दिखता है वहां पे, तो लोअर पोर्शन को हम ल्यूम्बर कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे थोड़े छोटे छोटे मनके होते हैं जिनको जुड़ के ज्वाइंट करके ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बनी होती है। नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, एक गांठ की तरह होता है जहाँ पे हम बैठते हैं, उसको सैक्रम बोलते हैं। एंटी ब्रैकियम हो गया। ठीक है, ये जो फोर आर्म है ये हमने पहले किया था। ठीक है, मैनस और हैंड मैनुअल, ये हमारा हैंड का पोर्शन रह गया। ठीक है, ये हमारे ग्लूटस बटक जिनके सहारे हम बैठते हैं, ग्लूटियस, इसको ग्लूटियस वर्ड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, फिर सेम थाई है, हमारे फीमर है। ठीक है, जो हमारी आर्म होती है इसको अपर लिंब के नाम से जाना जाता है, जो हमारी लेग्स होती है इसको लोअर लिंब के नाम से जाना जाता है। तो ग्लूटियस हो गया हमारा ये, और फीमर हो गया हमारा जो हमारी लेग का अपर पार्ट है। पॉपलेटस बैक ऑफ नी, जो हमारे गोडे हैं उनकी बैक साइड वाला पार्ट, पॉपलेटियस। ठीक है, और सूरा और काफ सूरन, जो हमारा मांस है लेग का लोअर लिम्ब में जो फुल गया होता है, ऐसा लगता है जैसे सोजिश है, मोटे वाला पोर्शन। ठीक है, उसको हम सूरा बोलते हैं। एंड कैलकेनिस हील, जो हमारा कह देते हैं पंजाबी में कि पिंजनी। ठीक है, वो प्लेंटा जो है हमारी बॉडी का वो पोर्शन होता है। नीचे हमारा पाँव होता है। पोस्टीरियर व्यू है हमारी बॉडी का। तो अभी हमने एंटीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर व्यू जो किया, इसको ध्यान के साथ आपने गो थ्रू करने हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू में हमने कम से कम हमें 20 एटलीस्ट मिनिमम तो ये एनाटॉमिकल ऑर्डर वाले जो हमारे साइंटिफिक नेम है हमारी बॉडी के वो हमें आने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग हमारी बॉडी का जो है बॉडी कैविटी पार्ट। बॉडी कैविटीज देखो, जैसे कि आपको नाम से ही पता लगता है बॉडी की कैविटी, हमें भी पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत से सेल डेली बनते हैं और डेली ही डैमेज होते हैं और दोबारा से रीन्यू होते हैं, नए जन्म भी लेते हैं। तो ये जो बॉडी कैविटी है, मान के चलो हमारी बॉडी की जो सेल है, चाहे हम इसकी ही एग्जांपल ले लें, चाहे हम इसकी ही एग्जांपल ले लें यहाँ पे, तो हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर बहुत से ऐसे सेल हैं, बट इसको किसी चीज ने तो इंक्लोज कर रखा है ना यहाँ पे। तो इंक्लोज मतलब उसको किसी चीज ने तो घेरा डाल रखा है ना, किसी के अंदर तो ये बंद है ना, किसी के अंदर ये बंद है, बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी वो चीज होगी, मान के चलो किसी लिफाफे में हमने कोई चीज डाल दी, उसको बंद कर दिया, ऊपर से गांठ लगा दी। ठीक है, बॉडी कैविटी भी कुछ ऐसी ही होती है। हमने बॉडी के सिस्टम को, मान के चलो हमारा ये ब्रेन है, तो ब्रेन तो यहाँ पे नहीं दिखता ना, जो हमारा ब्रेन का इंटरनल बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो तो हमारे इस स्कल के अंदर पड़ा है, इनक्लोज पड़ा है। नींदों से अंदर हमारी बॉडी में स्पेस है, कैविटीज हैं जिनके अंदर हमने अपनी बॉडी को क्या है फिट करके रखा हुआ है। ठीक है, विच द ह्यूमन बॉडी आर द कैविटी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कैविटीज हैं जो हमें हेल्प करती हैं कंपार्टमेंटलाइज। देखो हमारी बॉडी यहाँ हेड से लेकर हमारे पैर का जो अंगूठा है वहां तक, यहाँ 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 यहाँ, ये सारा इंटरकनेक्टेड है। ये तो नहीं है कि यहाँ तक का पोर्शन नर्वस सिस्टम अलग हो गया और इसका हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना। तो हमारी बॉडी का जो ब्रेन है उसकी जो नर्व्स हैं, ठीक है ना, अभी मैं अगर यहाँ पे एक मान के चलो चुंडी लगाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है, तो मुझे ये कैसे पता लग रहा है? ड्यू टू द सिग्नल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारे यहाँ पे नर्व हैं जिसके थ्रू जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को जो मैसेजिंग सिस्टम है वो हमारी बॉडी में चलता है।
इसके थ्रू मुझे पता लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे किसी ने काटा या फिर मेरे को किसी ने यहाँ पे कुछ किया मेरी बॉडी में, तो मुझे पता लगा, मुझे महसूस हुआ। तो ये सब चीज इंटरकनेक्टेड है, कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे रेल की गड्डी के डिब्बे होते हैं आपस में जुड़े हुए। तो जैसे ड्राइवर वाला डिब्बा हो गया, उसके बाद दूसरा डिब्बा हो गया, अगर वो दूसरे को लेके जाएगा तो तभी वो तीसरे को खींचेगा, मतलब वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, तभी एक दूसरे को आगे आगे लेके चलते हैं। सेम उसी तरीके में जो हमारी बॉडी की कैविटीज है, हमारे हेड से लेकर पैर के फुट तक, वहां तक इंटरकनेक्टेड कैविटीज बनी हुई हैं, बट उनका कंपार्टमेंट मतलब बना हुआ है कि हाँ जी भाई, अगर ये खाने वाला सिस्टम है तो यहाँ पे खाना ही पचेगा, अगर यहाँ पे सांस लेने वाला सिस्टम है तो यहाँ पे सांस ही लिया जाएगा, अगर यहाँ पे बोलने वाला सिस्टम है तो बोला ही जाएगा, यहाँ पे अगर सोचने का काम है तो ये नर्वस सिस्टम ही करेगा। तो ये कंपार्टमेंटलाइज है हमारी बॉडी में, बट इंटरकनेक्टेड है टू द एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। हर एक बॉडी के सिस्टम में ये क्या हुआ है, इंटरकनेक्टेड हो रखा है, एंड प्रोटेक्ट द वेरियस जो ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर की जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है एंड एनीथिंग एल्स, उन सबको प्रोटेक्ट करती हैं ये बॉडी कैविटीज, एंड आल्सो अलाउ ऑल स्ट्रक्चर टू बी इंटरकनेक्टेड। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सभी स्ट्रक्चर आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये जो बॉडी कैविटीज हैं, ठीक है, देयर इज करेक्ट एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी इन द ह्यूमन, देयर आर सेवियर बॉडी cavities with additional more discrete cavities within the larger ones. In general, there are two types of body cavities in our body. हमारी बॉडी में अगर हम देखते जाएं तो मेनली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है बॉडी कैविटीज को। देखो ये जो मेरा पोर्शन है बैक साइड पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डॉर्सल बॉडी कैविटी। ये जो मेरा पोर्शन है ये वाला, ये हमारा डॉर्सल बॉडी कैविटी है, हेड से लेके नीचे तक। तो ये जो मेरा आगे वाला है पोर्शन, दिस वन, यहाँ से लेके मेरा फेस दिख रहा है आपको, आगे वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सारा वेंट्रल बॉडी का पार्ट है। तो डॉर्सल बॉडी कैविटी में क्या आ जाता है, बैक आ जाएगी। देखो जैसे ही दिखा है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन द बैक। तो वेंट्रल बॉडी में इन द फ्रंट, इन द डॉर्सल बॉडी कैविटीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, द डॉर्सल बॉडी कैविटीज हैव टू कैविटीज विथ इट। इसके अंदर दो कैविटीज होती हैं, एक तो क्रेनियल वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जिसमें हमारे जो हेड की हैं जो वो बोन्स होती हैं, ब्रेन की बोन्स होती हैं, और दूसरा आ जाता है स्पाइनल कैविटी, जिसमें हमारी बॉडी के, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रे आ जाते हैं, जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये डॉर्सल कैविटी है, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, ये क्रेनियम यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है, और दूसरा हमारा है स्पाइनल कैविटी, जिसके अंदर हमारी जो बॉडी के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्पाइनल कैविटी, जहाँ पे वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है। दो पोर्शन हो गए डॉर्सल के, एक तो हमारा हेड वाला ये पोर्शन हो गया, और पीछे एक हमारी हो गई स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो जाता है हमारा डॉर्सल बॉडी कैविटी के दो पार्ट। अगर वेंट्रल बॉडी की बात करते हैं तो वेंट्रल में बहुत कुछ आ जाता है। देखो हमारा हार्ट भी इधर ही पड़ा है, हमारा गला भी इधर ही है, ठीक है। तो जो हमारा डायफ्रागम है, हमारे लंग्स हैं, ठीक है, वो सारा स्टमक हो गया खाना खाने के लिए, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लैडर हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट हो गया। तो ये सारा मेरा इधर वेंट्रल बॉडी पोर्शन में आता है। जैसे आपको दिख रहा है ये सारा हमारी बॉडी का जो पोर्शन है ये वेंट्रल बॉडी पार्ट है। तो वेंट्रल में हमें जो दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो सारा इसी में आता है, ये सारा इसी का पार्ट है, ठीक है। होप तो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इट कंटेन्स थोरैसिक कैविटी, ठीक है। थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या रहेंगे, हमारे लंग्स रहेंगे, ठीक है। मेडियास्टेनियम एरिया, जिसमें हमारे लंग्स एंड हार्ट रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो हार्ट का पार्ट है वो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर रहेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ थोरैसिक कैविटी। ये देखो ये डायाफ्रागम हो गया, इसके अंदर लंग्स हो गए, वेंट्रल कैविटी हो गया, ये दिखा रहा है ना। अब्डोमिनल, इसके अंदर एब्डोमिनल वाले पार्ट आ जाएंगे,
abdomen, intestine, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है। एब्डोमिनो पेल्विक, नीचे वाला लोअर पोर्शन आ जाता है हमारा, पेल्विक रीजन आ जाता है, ठीक है। ये हमारा है डॉर्सल एंड वेंट्रल व्यू। ये यहाँ पे इकट्ठा करके भी दिखाया हुआ है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रेनियल, डॉर्सल, थोरैसिक, ठीक है। यहाँ पे दो व्यू दिखाए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये क्रेनियल वर्टिब्रे पार्ट हो गए, वेंट्रल बॉडी के देखो कितने पार्ट है यहाँ पे, अब्डोमिनल पार्ट हो गया, पेल्विक रीजन हो गया, ये सारा बॉडी कैविटी है। इसको अगर हम समराइज करने की कोशिश करते हैं तो बॉडी कैविटी डॉर्सल दो पार्ट थे उसके, क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल में आपको पता है, अगर आपका वो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्लियर है, अगर आपको वो आता है तो ये आपको अच्छे आराम से ध्यान के साथ आता है। तो वहां पे ब्रेन में फिर वही स्कल, मतलब जिसमें स्कल रहेगा, जहाँ फिर हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। हमारे ब्रेन में ना पानी होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये जो इंटरकनेक्टेड होता है फ्लूइड, CSF, ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है आपको पेपर में, MCQ में, फाइनल में। तो ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसी में भी यही द्रव्य होता है, यही लिक्विड फिल हुआ होता है। हमारी बॉडी में कोई भी पुरानी से पुरानी अगर बीमारी की बात करें, कोई चीज का आइडिया लेना है हमें, हमें कुछ पता लगाना बॉडी का, तो CSF ये बॉडी से निकाला जाता है, ब्रेन से। तो उसके थ्रू ही हमें किसी मेडिसिन का, हमें किसी बीमारी का जो है टेस्ट रिपोर्ट के द्वारा पता चलता है। तो तभी कुछ डॉक्टर हमारी बॉडी के जब सभी टेस्ट हो जाते हैं बट बीमारी नहीं दिखाई देती, तो फिर वो CSF का जो है लास्ट में सजेशन देते हैं कि ये टेस्ट अभी बॉडी का किया जाएगा। तो CSF क्या होता है, हमारी जो ब्रेन है वो और स्पाइनल कॉर्ड ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। तो इसी में से जो है हमारी बॉडी का ये जो फ्लूइड है वो निकाला जाता है। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड ही रहते हैं। स्पाइनल में स्पाइनल कॉर्ड आगे, इसमें भी वो देखो CSF होता है, ठीक है। एंड आगे वेंट्रल की बात कर रहे हैं तो उसको मैंने फिर डिवाइड कर दी यहाँ पे थोरैसिक में और एब्डोमिनो पेल्विक में। तो थोरैसिक में ऊपर वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। प्लूरल कैविटीज आ गई, टू कैविटीज कंटेनिंग राइट एंड लेफ्ट लंग्स, ठीक है। थोरैसिक के कितने पार्ट है, 3, ये आपको MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। प्लूरल में यहाँ पे दो हमारी क्या आ गए, लंग्स आ गए, ठीक है। ये जो लंग्स हैं इनके आले दुआले कौन सा द्रव्य है, किसके अंदर बह रही है ये लंग्स, किस द्रव्य के अंदर होते हैं ये, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड के अंदर पड़े होते हैं। थोरैसिक कैविटी का सेकंड जो है वो है मीडियास्टीनियम, द एरिया इन बिटवीन द टू लंग्स कंटेन्स द हार्ट, इसमें हार्ट होता है हमारा, थाइमस ग्लैंड हो जाता है, ईसोफेगस हो जाता है, ठीक है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। एरोटा हमारे हार्ट का पार्ट है, ग्रेट वेन्स, नर्व, ट्रैकिया ये हमारा जो बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, थोरैसिक कैविटी के सेकंड में मीडियास्टीनियम, तो इसमें हमारा हार्ट, ट्रैकिया, ठीक है, वेन्स, आर्टरीज ये आता है सारा। पेरिकार्डियल कैविटी कंटेन्स द हार्ट, ब्रेथ, बाथ इन पेरिकार्डियल फ्लूइड, बोला हुआ है ना इसमें बाथ किसमें नहाता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड में। तो हार्ट के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये इसको आपने ध्यान के साथ स्टडी करना है, क्लियर। तो नेक्स्ट जो है हमारा वेंट्रल का लास्ट, दैट इज योर एब्डोमिनो पेल्विक, इसको पेरिटोनियल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है, इसका सेकंड नेम भी आ सकता है, कि क्या है, तो आपने ध्यान के साथ इसको स्टडी करना है। तो एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी वंस अगेन, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी में वही स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, कॉलन, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बॉडी का जो पार्ट है वो वाले इसमें आ जाते हैं सारे। पेल्विक में वही हमारा लोअर पोर्शन, वॉशरूम जाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं हमारे मेल के फीमेल में, मेल के फीमेल के, लोअर कॉलन आ जाता है, टॉयलेट जाते हैं हम, ठीक है। लोअर कॉलन बोलते हैं इसको, रेक्टम बाहर निकालते हैं हम जो हमारी बॉडी का वेस्ट है, टॉयलेट जाते हैं, ब्लैडर यूरिनेट करते हैं बॉडी का,
तो वहां पे वो पेल्विक कैविटी के पार्ट आ जाते हैं। तो ये मतलब जो हमने आज पढ़ा है एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे पढ़ने वाले हैं अभी हम डॉर्सल और वेंट्रल कैविटी। ये इजी टॉपिक है, बहुत लाइट लेकर चलना है इसको, बहुत अच्छे से मैंने इसको धीरे धीरे करके समझाया, इजी है, इसको ध्यान के साथ पढ़ना। आगे जो है हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन, द एनाटॉमिकल पोजीशन ये बहुत जरूरी है टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर द बॉडी। देखो अगर हमें एनाटॉमिकल पोजीशन क्लियर है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हमें हमारी बॉडी के जो बॉडी पार्ट हैं इन साइंटिफिक एनाटॉमिकल नेम से अगर हम उसको समझते हैं या उसको लर्न करते हैं, जरूरी है हमारे लिए, तो ये हमें इजी समझ में आ जाती है एनाटॉमिकल पोजीशन। हमें पता है कि हमारे इस साइड पे ये चीज पड़ी है, यहाँ पे ये है, पेल्विक में ये है, थोरैसिक में ये है, मैंने पीछे आपको पढ़ाया है ना, वहां पे अच्छे से आपने ध्यान के साथ कम से कम 20 तो आपको आने चाहिए। अगर वो आपको आ जाते हैं तो ये अपना जो बॉडी कैविटी वाला पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन ये बहुत अच्छा रास्ता है किसी चीज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। मैं यहाँ आपको एक चीज समझाने वाली हूँ। द एनाटॉमिकल पोजीशन और द स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन इज स्टैंडिंग अपराइट फीट टुगेदर। मान के चलो कोई ह्यूमन की बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सीधा खड़ा है इस तरीके से, ठीक है, फॉरवर्डली खड़ा है, पाँव उसके नीचे है बराबर, इस तरीके से उसका पोर्शन है, हेड ऊपर है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं एंटीरियर पोजीशन, ये है हमारी एंटीरियर पोजीशन। अगर हम बैक की बात कर रहे हैं तो ये हमारी हो जाएगी पीछे वाली पोस्टीरियर पोजीशन, ठीक है। तो पोस्टीरियर पोजीशन बैक वाली होगी, एंटीरियर हमारी अगेन आगे वाली होगी। जो एंटीरियर पोजीशन है दिस इज आल्सो कॉल्ड द सुपाइन पोजीशन, इसको सुपाइन पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। When the palms are facing posterior, ठीक है, ये अगर मेरी आर्म्स ऐसे हैं, ठीक है, पहले तो ये एंटीरियर है, देन सुपाइन। अगर मेरी पाम्स पीछे को है, नॉर्मल ऐसे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रॉन। जो मेरी अगर मैं ये खड़ी हो रही हूँ, ठीक है, ये मेरी अगर पोजीशन हैंड की ऐसी है, ये तो एंटीरियर होगी। अगर ये इस तरीके से है तो ये पोस्टीरियर हो चुकी है, इसको बोलते हैं सुपाइन। अगर सॉरी अगर इसको ऐसे करते हैं इंटीरियर तो सुपाइन, अगर इसको अंदर करते हैं देन प्रॉन, पोस्टीरियर हो गई ना ये यहाँ पे। तो इस तरीके से मतलब जो है हमारी बॉडी का एनाटॉमिकल नेमिंग का जो ये टॉपिक है बहुत अच्छा है, चल रहा है। तो ये जरूरी है, यहाँ पे हमने एनाटॉमी को अच्छे से गो थ्रू करना है और स्टडी करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे हम देखो अभी एक डायग्राम दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ, ये देखो, ये स्टैंडिंग अपराइट है, हेड है, आई सीधा देख रहा है वो इंसान, ठीक है, स्ट्रेट हेड, सीधा है उसका फेस, ठीक है। अपर लिम्स है जो उसकी साइड से है, देखो बॉडी के मतलब थोड़ा सा दूर रखनी है, बॉडी से थोड़ा सा दूर रखनी है अपर लिम्स स्लाइटली अवे फ्रॉम द ट्रंक, जो हमारा लोअर पोर्शन है वो ट्रंक है उससे थोड़ा दूर रखनी है। पालम फेसिंग फॉरवर्ड, दूर रखनी है फॉरवर्ड। थम्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, थम्स भी दूर रखनी है। लोअर लिम्स पैरेलल, लोअर लिम्स हमारी जैसे लेग्स हो गई, इसको बराबर करके रखना है। फ्लैट है वो जो हमारे फीट है वो फ्लैट होने चाहिए ग्राउंड के ऊपर, फेसिंग फॉरवर्ड। आगे की तरफ हमारी जो है वो जो हमारे पाँव हैं वो इस तरीके से फॉरवर्ड होने चाहिए जैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान के साथ आपने स्टडी करना है। तो नेक्स्ट जो है हमारा एनाटॉमिकल डायरेक्शंस के बारे में यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फिर बता रही हूँ, दो चीजों के बारे में आपने ध्यान के साथ सुनना है। ये हमारा डॉर्सल पार्ट है, ये वाला, ये हमारा वेंट्रल पार्ट है। अगर ये डॉर्सल है क्योंकि पीछे है तो ये पोस्टीरियर है, क्योंकि पीछे है ये एंटीरियर है, बिकॉज ये आगे है, ठीक है। क्योंकि ये आगे है तो ये इंफीरियर है, मतलब ये पहले दिख रहा है तो ये इंफीरियर है, ठीक है। तो ये सुपीरियर है बिकॉज ये पीछे है, ठीक है। सुपरफिशियल दिख रहा है, तीखा सा दिख रहा है, सुपरफिशियल, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल है आगे, ये डिस्टल है, ये मीडियल है सामने दिख रहा है, ये लेटरल पीछे से दिख रहा है,
तो ये जो हमारे 3, 6 ये 6 नेम है एनाटॉमिकल पोजीशंस की, इसको आपने अच्छे के साथ ध्यान के साथ अपने ब्रेन में रखना है कि इस तरीके की एनाटॉमिकल पोजीशन हमने अपने सिलेबस में स्टडी की है। तो जैसे इसके आपको सिनोनिम्स आ सकते हैं कि डिस्टल का क्या हो सकता है ऑपोजिट, प्रॉक्सिमल हो सकता है, लेटरल का क्या हो सकता है, मीडियल हो सकता है, डीप का सुपरफिशियल, ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में वो वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है मैं आपको यहाँ पे एक एनाटॉमिकल डायरेक्शंस के बारे में दिखाती हूँ, दोबारा देखते हैं ध्यान के साथ। ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। प्रॉक्सिमल ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, नीचे हमारा क्या हो गया, ये डिस्टल हो गया। ध्यान के साथ देखना है इसको। ये मीडियल सेंटर वाला, ये लेटरल आ गया साइड पे। ये अगर ये प्रॉक्सिमल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये डिस्टल, ठीक। ये पोस्टीरियर है पीछे वाला, आगे वाला एंटीरियर है। पीछे वाला डॉर्सल है, आगे वाला वेंट्रल है। ये क्रेनियल है, ये कैजुअल है, ठीक है। इसको आपने ध्यान के साथ यहाँ पे स्टडी करना है। तो एनाटॉमिकल डायरेक्शंस का ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, तो आपने अच्छे से ध्यान के साथ इसको स्टडी करना है। थैंक यू वेरी मच।